एलिमेंट है। हाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को, ठीक है। तो ये रिएक्शन बता दिया हूँ। तो एक पॉइंट देखो, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ए ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इसका हाइड्रेटेड फॉर्म है लैंथेनम H2O 6 मोल्स, ठीक है, रेज टू 3+, ठीक है। ऑल द लैंथेनाइड्स फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑफ जनरल फॉर्मूला, और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोक्साइड। ऑल लैंथेनॉइड्स फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स ऑफ जनरल फॉर्मूला LnOH3, ठीक है। Ln रिप्रेजेंट लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है। These are ionic and basic, तो ये बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। OH है ना, तो ये बेसिक नेचर का होगा। They represent ionic and basic, बराबर है। Ionic size decreases from lanthanide Ln3+ to Lu. These are ionic and basic. Since ionic size decreases from Ln3+ to Lu3+. Basicity of hydroxides. Basicity of hydroxide decreases, ठीक है। इसको LaOH3 बोलते हैं। Is the strongest base, ठीक है। और वीकेस्ट क्या होगा, LuOH3 is weakest base, ठीक है। लैंथेनाइड रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू गिव, तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर Ln देगा, और हाइड्रोजन के साथ मिलके LnH3 देगा, ठीक है। इसका वैलेंसी तीनों का 3-3 था ना, तो कैंसिल हो गया वो, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। नेक्स्ट टॉपिक देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सॉफ्ट मेटल विद सिल्वरी व्हाइट कलर। तो ये व्हाइट कलर का होता है, सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल्स विद सिल्वरी व्हाइट कलर, एंड इसका मॉडरेट डेंसिटी होता है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मॉडरेट डेंसिटी 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कलर एंड ब्राइटनेस रिड्यूस एंड एक्सप्लोजन टू एयर। जब ये कलर फॉर्म में कब दिखाता है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड एक्सेप्शन क्या है इसमें, प्रोमेथियम है। ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। सिर्फ मेटल इसमें कौन है, प्रोमेथियम, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में PM बोलते हैं।
ठीक है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। चलो ये लिखो, फिर हम लोग लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बताओ। Atomic and ionic radii decrease from lanthanum to lutetium is known as lanthanide contraction. Next point क्या है इसका? The atomic and ionic radii decrease from lanthanum La to lutetium उसको बोलते हैं Lu। पॉज करो, चालू करो। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है, डिक्रीज फ्रॉम लैंथनम। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आएगा पक्का। एंड ल्यूटियम इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, इसका वैल्यू कम होता है, इसको बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ क्लियर है? Binding to water is commonly such as H2 is often found in isolated aqueous solution। ये अपनी जरूरत है। फिर नेक्स्ट देखो, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका आएगा Xg जेनॉन 4F0 to 14, 5D0 to 2, 6s2। ये आपका लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लैंथेनॉइड्स का, ठीक है, 60 सीरीज, ठीक है ना, जो F ब्लॉक में आता है, जो 6th पीरियड का है, ठीक है, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो अगर लास्ट ऑर्बिट का लिखूं कंबाइन करके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी इसमें? नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जी, नॉर्मली ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिखाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ F ब्लॉक। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन टू ऑल द एलिमेंट्स in which 2 electrons of s orbital and 1 from d or f are removed। तो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इतना ही लिखो काफी है, ठीक है। नेक्स्ट है कलर स्पेक्ट्रा। ये कलर कंपाउंड बनाता है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसके कारण स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो इसमें टेट्रा वैलेंसी होता है M3+ ना, अभी बताया 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये अलग अलग कलर शो करता है। कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्वर, इसको हम लोग ट्राइवैलेंट आयंस बोलते हैं, +3 चार्ज है इसके बारे में। ट्राइवैलेंट आयंस आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में भी कलर होता है एज वेल एज इन सॉल्यूशन में भी, ठीक है ना। द कलर ऑफ लैंथेनाइड्स आयन इज ड्यू टू FF ट्रांजिशन। द कलर ऑफ lanthanide ion is due to FF transition which corresponds to energy
in visible region of electromagnetic spectra या spectrum. ठीक है. The color of ion having NF orbital is same as that of 4NF. पॉज करो. तो कुछ तो हो गया, लैग हो गया। रोने लगे. चलो अरे बड़ा चलो देखो नेक्स्ट अभी लेंथेनॉइड के बारे में बता दिया. अभी हम लोग एक्टिनॉइड्स पढ़ेंगे. एक्टिनॉइड्स. ठीक है. लेंथेनॉइड के बाद आता है. The last row of element in the periodic table is actinide series. तो लास्ट रो जो है वो एक्टिनाइड सीरीज को रिप्रेजेंट करता है. लास्ट रो ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल is actinoid series. ठीक है. It began at thorium. It begins at thorium. इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 72. and end at lawrencium. ठीक है. इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 103. मतलब 72 से स्टार्ट होगा, 103 पे एंड होगा जी. These elements are not found in nature. All are radioactive man-made elements. तो ये जो एक्टिनाइड्स है ये आपका man-made elements है. Man-made elements. इसको हम लोग रेडियो एक्टिव बोलते हैं. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट देखो. इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है रेडोन 5F 0214 6D 022 7S2. ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्टिनॉइड्स का. ठीक है. नेक्स्ट देखो. आयनिक रेडियस डिक्रीज एज वी मूव अक्रॉस द सीरीज नोन एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो इसका भी एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है. आयनिक रेडियस डिक्रीजेस as we move from left to right, which is known as actinoid contraction. ठीक है. दिस नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज. प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज. एक्टिनॉइड्स. ठीक है. तो सिमिलर टू लैंथेनॉइड दे अपीयर सिल्वरी व्हाइट इन कलर. ये भी सिल्वर कलर का ही तुम्हें दिखेगा. They appear silvery white in color. ठीक है. These are highly reactive radioactive elements. These are highly reactive radioactive elements. Radioactive elements. ठीक है.
they experience decrease in atomic and ionic radii. They experience decrease in atomic and ionic radii. ठीक है, from actinum, AC to lawrencium LR, known as actinoid contraction. ठीक है, they exhibit +3 oxidation state. ठीक है, इसका +3 oxidation state है. चलो ये लिख लो, फिर एप्लीकेशन बता दो. पॉज करो. हेलो, एक्टिनॉइड्स. नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स. ठीक है, हाफ life of natural thorium and uranium isotopes are so long that we get very negligible radiation. ठीक है, तो इसका जो है थोरियम ऑक्साइड 1% of cesium oxides are used as a major source of indoor lighting. ठीक है, तो इसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है जी. जैसे थोरियम ऑक्साइड हो गया THO2 with 1% of cesium oxide, ठीक है, was used as a major source of indoor lighting before incandescent lamp. ठीक है, came into existence. अभी देखो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स में रिलेशन जो है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरा डिटेल में नहीं लिखता हूँ. तो लेफ्ट हैंड साइड में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटीज. ठीक है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. तो और डिफरेंस क्या दोनों में. तो फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट सिमिलरिटी है दे हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों में. ठीक है, तो दोनों में क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. लैंथेनाइड्स हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनाइड्स हो +4. ठीक है, वाइल एक्टिनाइड्स जो होगा वो शो करता है +3 +4 +5. ठीक है, +6 एंड +7. ये मैक्सिमम इसका +4 है, ये तो 3 से लेकर 7 तक जाता है. ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. दूसरा डिफरेंस क्या है, बोथ सीरीज एफ और फील्ड ग्रेजुअली, एफ और वाइटर्स आर फील्ड. ठीक है, लैंथेनाइड्स डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इजीली. do not form lanthanoids easily. ठीक है, तीसरा क्या है, आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट इन बोथ सीरीज डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. तो आयनिक रेडियाई कम होता है जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है. तो मैं स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे लिख दिया. ठीक है, ऑल लैंथेनाइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव. ठीक है, एक्सेप्ट प्रोथियम, बट एक्टिनाइड्स आर ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर. थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें प्रोथियम इज रेडियो एक्टिव ओनली, रेडियो एक्टिव. बट एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव. इसमें सब एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होता है.
ठीक है, चौथा में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन बोथ द सीरीज इज लो एंड सेड टू बी हाईली रिएक्टिव। तो इसमें लिख लो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, फोर्थ में क्या है, लैंथेनाइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायन, डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायन, बट एक्टिनाइड्स फॉर्म ऑक्सोकैटायन। ठीक है, जैसे UO प्लस, UOO प्लस, ठीक है, NPO2 प्लस। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, फिर क्या, नाइट्रेट, परक्लोरेट, सल्फेट्स, ऑल these elements are soluble। तो नाइट्रेट्स, percolates and sulfates of all elements are soluble। ठीक है, इसमें इनसोल्युबल कौन होता है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स, फ्लोरोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, दे आर इनसोल्युबल, ठीक है। मोस्ट ऑफ लैंथेनाइड्स आर कलरलेस इन नेचर, मोस्ट ऑफ एक्टिनॉइड्स आर कलरलेस इन नेचर। ठीक है, while actinoids are colored, while actinoids are colored। ठीक है, लिख लो बहुत।